सगी माँ ने अपने आशिक की खातर अपने दो नन्हे मासूम बच्चों की जान ले ली। ये डाइन औरत अपने आशिक की खातर, उसकी हवस की खातर अपने दो नन्हे मासूम बच्चों की जान ले लेती है और उसके बाद ये कई दिन तक लापता रहती है। बाप को पता ही नहीं चलता कि उसके बच्चों को किसने मार दिया है, इनके बच्चों के साथ हुआ क्या है। अब ये सगी वालदा थी और इसने अपने बच्चों को इस तरह से मौत क्यों दी, इसके पीछे असल कहानी क्या थी और उसके बाद ये औरत पकड़ी किस तरह से गई है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, यकीनन आज का ये वाक़या सुनने और देखने के बाद आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी, आप खौफज़दा हो जाएंगे। स्क्रीन की एक विंडो में एक नन्हे मासूम बच्चे की और एक बच्ची की तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को। ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनको इस दुनिया से उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनकी सगी माँ थी, जिसने अपने खूबसूरत नन्हे दो मासूम बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म किया। ये वाक़या जो है ये गुजरात का है। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ये सगी माँ की कहानी है और ये गुजरात का इलाका है रंगपुरा, जहाँ पर एक सगी वालदा ने अपने ही घर के अंदर मौजूद अपने बहुत ही प्यारे नन्हे दो मासूम बच्चों के साथ ये जुल्म किया है। लड़के की उम्र जो है वो 5.5 साल है और इसका नाम शाफे है, और बेटे की उम्र जो है वो नेमत अली है और 2.5 साल की है। शोहर का नाम उस्मान वल्द शौकत है, बीवी का नाम नाजिश है। अब ये जो औरत है ये एक शख्स के साथ इश्क करती है, वो बरूने मुल्क रहता है इटली के अंदर। उस शख्स का नाम समर अब्बास बताया जा रहा है। एक दिन उस्मान जो है ये किसी काम से जाता है और जब वापस घर आता है देखता है कि उसके दो बच्चे, जिसका नाम शाफे और नेमत है, ये बेड के ऊपर पड़े हुए हैं और कोई हरकत नहीं कर रहे। अब बाप अपने बच्चों को हिलाता है लेकिन बच्चे हिलते नहीं हैं। उतनी ही देर में बाप को लगता है कि उसके बच्चों के साथ कोई वारदात हो गई है, वो चीखे मारने लग जाता है। कुछ ही देर बाद उसका एक कज़न जो है वो फुफ्फो का बेटा, जिसका नाम उस्मान है, वो आवाज़ सुनता है और वो कमरे के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद उसके चाचा का बेटा बिलाल जो है वो भी आ जाता है। अब वो कहते हैं कि ये तो अपनी वालदा के साथ सो रहे थे, वालदा कहाँ चली गई है। अब वालदा जो है वो कहाँ चली गई है शोहर को पता ही नहीं है। उसके बाद बाप अपने बच्चों को उठाता है और एक हॉस्पिटल है अजीज़ भट्टी अस्पताल, वहाँ पर ले जाता है। डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चलता है कि ये दोनों बच्चे जो है वो ज़िंदा नहीं हैं। अब दोनों बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी है। बाप चीखो पुकार करने लग जाता है, पाँव तले ज़मीन निकल गई कि इतने प्यारे इतने खूबसूरत बच्चे जिनकी मौत वाक़या हो गई है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद अब इन बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, क्योंकि शक था कि इनके साथ कोई खौफनाक वारदात हुई है, तो शक की बिना पर इनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उसके बाद इन बच्चों को दफन कर दिया जाता है। ये वाक़या 6 फरवरी 2025 का है, यानी कि पिछले माह की 6 तारीख वाले दिन इन बच्चों के साथ ये वारदात हुई। उसके बाद ये शख्स अस्पताल लेकर जाता है। उसके बाद 17 फरवरी को बीवी जो है वो घर छोड़कर चली जाती है। अब एक घर के अंदर इतना खौफनाक वाक़या हुआ हो, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे, उनके साथ वालिदैन का लगाव बहुत ज़्यादा होता है। छोड़कर चली जाती है, यानी कि जो उस्मान वल्द शौकत की बीवी नाजिश थी घर से भाग जाती है। उसके बाद बाप को शक गुजरता है, बच्चों का जो बाप था शोहर को शक गुजरता है कि जिस दिन मेरे बच्चों की मौत वाक़या हुई है उस दिन भी ये घर पर नहीं थी, अब ये कहाँ चली गई है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इतने दिन में आ जाती है, क्योंकि ये 6 फरवरी का वाक़या था। उसके बाद 7 फरवरी को ये गई है। 10 दिन के अंदर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो भी आ जाती है। अब जैसे ही रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि इन बच्चों को गला दबाकर मारा गया है। बाप परेशान हो जाता है, हैरान रह जाता है कि इतने मासूम बच्चे, इनके साथ ये सब कुछ किसने किया है। वो मुतलका थाने जाता है और जाकर एक एप्लीकेशन देता है अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कि मुझे शक है कि मेरी बीवी ने ये सारा कारनामा किया है। जिस दिन बच्चों को मैं अस्पताल लेकर गया हूँ मेरी बीवी उस दिन भी घर पर नहीं थी, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो ये 17 फरवरी की उस घर से गायब है। अब पुलिस ने एक FIR दर्ज की और उसके बाद इस औरत को पकड़ने के लिए तमाम तर हर मुमकिन कोशिश पुलिस करती है और बिल आखिर इस औरत को पकड़ लिया जाता है। अभी तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है वो पुलिस की जानब से या जो तफ्तीश है कोई ऐसी नहीं की गई जिससे ये चीज़ साबित हो जाए कि वाक़यातन ही
اس عورت نے اپنے بچوں کی جان لی ہے. اور سننے میں یہ آیا ہے جو عثمان ہے وہ کہتا ہے کہ اس عورت کا ایک اٹلی میں رہنے والے ایک سمر عباس نامی شخص کے ساتھ چکر تھا, ناجائز تعلقات تھے, اور اسی کے کہنے پر اس عورت نے اپنے بچوں کی جان لی. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. آپ ان بچوں کی فوٹی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے, یہ وہ ننھے معصوم بچے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے. یقین کریں اس طرح کے جو پھول جیسے بچے ہیں ان کو ہاتھ لگانے کو, غصے سے مارنے کو دل نہیں کرتا. یہ ظالم ماں, اس کا کلیجہ کیسا ہوگا کہ اس نے اپنے پیٹ سے پیدا کیا اور اس کے بعد انہی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتی ہے, اور اب یہ عورت پکڑی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک عورت بھاگ کر جاتی ہے, دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے, اور جو دوسرا باپ تھا, اس بچے کا سوتیلا باپ تھا, گاڑی کی سیٹ کے اوپر اس نے پیشاب کیا, اور اسی غصے اور رنج میں اس شخص نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جس کے بارے میں سوچتے ہوئے انسان کی پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, یعنی کہ ایک عورت کے 4 جگہ پر چکر چل رہے ہیں, افیئر چل رہے ہیں, اور اس طرح کی معاملات کر رہی ہے. خدارا ان بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں. اگر اس نے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تھا ویسے چلی جاتی. ان بچوں کا, ان ننھے معصوم بچوں کی کیا غلطی تھی؟ میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ خاص طور پر اس تمام تر معاملے کے اوپر ایسی تفتیش کریں کہ اس عورت کو سزائے موت ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہ بچا سکے. دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کو کیا سزا جزا دلواتی ہے. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے